बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। दुनिया भर में 3 बड़े इनकलाब आए। पहला इनकलाब 17 जुलाई 1918 को रूस में आया और शाही ख़ानदान गिरफ्तार हुआ। साल भर कैद तन्हाई में रखा गया और 17 जुलाई 1918 को पूरे ख़ानदान को गोली मारकर जंगल में दफन कर दिया गया। कब्रों के निशानात तक मिटा दिए गए और यूं रूस के शाही ख़ानदान का 304 साला जो उनकी सल्तनत थी वो ज़मीन का रिज़्क बन गई। दूसरा, अगर हम ईरान के 1980 के इनकलाब को भी इनकलाब मान लें तो ये तारीख़ का सेकंड लास्ट इनकलाब था। इससे पहले इनकलाब फ्रांस में आया था। ये इनकलाब 1789 से लेकर 1799 के दरमियान आया और इसने भी नस्ल इंसानी के हाफजे पर बेतहाशा असरात छोड़े। ये दुनिया की जदीद तारीख़ के 3 बड़े इनकलाब हैं। हम इन्हें इनकलाबों की माँ भी करार दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब भी किसी कोने में इनकलाब आया, तज्ज़ियाकारों ने इससे इनकलाब फ्रांस, रूस और ईरान से मिलाकर देखा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये तीनों इनकलाब 232 साल की तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों और दुनिया के बाकी इनकलाबों की वजूहात क्या थी। बेशुमार वजूहात होती हैं, लेकिन मौरखीन ने 3 बड़ी वजूहात पर मुत्फिक किया और वो ये हैं कि वसी पैमाने पर बेरोज़गारी, हद से ज़्यादा महंगाई और रियासत का कमज़ोर तरीन ढांचा। ये तीनों वजूहात की बिना पर हर इनकलाब का मेजर हिस्सा रही हैं। रूस के इनकलाब के दौर में 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए कि जब रूस का इनकलाब आया था तो उस वक़्त 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार थे। किसानों से खेत, मज़दूरों से मज़दूरी और मुलाजमों से मुलाजमतें छीन ली गई थीं। महंगाई इस कदर ज़्यादा थी कि लोग अपने बच्चे बेच देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी महीना गुजारना मुश्किल होता था। और रियासत की ये हालत थी कि ब्यूरोक्रेट सिस्टम तक बैठ चुका था कि हर तरह की उनकी ब्यूरोक्रेसी ख़त्म हो चुकी थी। सरकारी मुलाजमीन हर दूसरे दिन हड़तालों पर चले जाते थे। पुलिस चोरों के साथ मिल जाती थी। अदालतों के फैसले माफिया लिखकर भिजवाते थे और जारी हुआ करते थे और इससे पूरा मुल्क बैठ गया। इनकलाब फ्रांस के दौरान फ्रांस में भी यही कुछ हुआ और ईरान के इनकलाब में भी लोग सड़कों पर रेलों की शक्ल में बहते रहे और रेलों की शक्ल में लाखों की तादाद में लोग निकलते रहे। और दूसरी तरफ बादशाह की घड़ी अगर 1 घंटा पीछे रह गई तो बजाय शाही ख़ानदान की घड़ी ठीक करवाने के पूरे मुल्क की घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाती थीं। लिहाजा और अदालतों के फैसले जो थे वो जज नहीं लिखते थे। जो ईरान का इनकलाब आया वो ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक के दफ्तरों में लिखे और जारी किए जाते थे। लिहाजा गलियों में भी खून बहा और सल्तनत भी पारा पारा हो गई। पाकिस्तान, रूस और फ्रांस ईरान नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों मुल्क बहरहाल किसी कौम के मुल्क हैं। ईरान 2500 साल पुरानी कौम है। फ्रांस की तारीख 2000 साल कदीम है और रूस उस वक़्त भी मौजूद था कि जब यूरोप में कोई मुल्क आबाद नहीं था और कोई कौम आबाद नहीं थी और यूरोप में कोई मुल्क नहीं था। लिहाजा ये तीनों इनकलाब का झटका बर्दाश्त कर गए। वहाँ सिर्फ अनाने इक़्तिदार और आइन तब्दील हुआ, लेकिन हम माजरत के साथ ना कौम हैं और ना ही हमारी कोई तारीख़ है। हम हज़ारों साल से सेंट्रल एशियन की रौंदी हुई ज़मीनें हैं। याद रखें, अगर पाकिस्तान में रूस, फ्रांस और ईरान जैसे हालात पैदा हो गए तो हम बिखर जाएंगे। हम एक मुल्क नहीं रहेंगे।
पाकिस्तान नौज़ बिल्ला, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ख्वाब की तरह टूट जाएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ नाजरीन, मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ, आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी किसी रोज़ ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे। हम हकीकतन इनकलाब के इस दहाने पर हैं जिसमें अब सिर्फ एक लाश गिरने की देर है और फिर यह मुल्क किसी से भी संभाला नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं। आप बेरोज़गारी देख लीजिए, पाकिस्तानी तारीख बेरोज़गारी का शिकार, तारीखी बेरोज़गारी है। रोज़गार की शरह 1 और 10 है कि 10 लोगों में से 1 कमाता है और 9 खाते हैं, और कमाने वालों की भी हिम्मत अब जवाब देती जा रही है। और बेरोज़गारी की वजह क्या है? बेहुनरी और गैर कारोबारी माहौल। हमने इस मुल्क में काम करने वालों, रोज़गार देने वालों और कामयाब होने वालों लोगों को गाली बना दिया है। आप अगर दही बल्ले की रेडी भी लगा लें तो आपको ख़ानदान से लेकर हुकूमत तक हर शख्स आपका मुखालिफ हो जाएगा। कहीं कोई चाय की ढाबा लगा ले, कोई छोटे से छोटा कारोबार कर ले, तो आपको सबसे पहले तो ख़ानदान वाले नहीं जीने देते, फिर उसके बाद गली मोहल्ला, और फिर चलता जा रहा है सिस्टम कि आपको काम करने नहीं दिया जाता। कोई आपको दिलासा तक नहीं देता। मुल्क में 10 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं मिलते। अखबारों में इश्तिहार देना पड़ता है, 20-20 साल से ड्राइवर नहीं मिलता। एवरेज कुक, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर तक नहीं हैं। कि नाजरीन, पाकिस्तान में जो भी कोई हुनरमंद होता है, वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राइवर हो, किसी भी फील्ड में, जब वो डिग्री ले लेता है, डिप्लोमा ले लेता है या हुनर सीख लेता है, तो वो कोशिश करता है कि बाहर किसी मुल्क में निकल जाए। पाकिस्तान में वो काम करने को तैयार नहीं है। अवान सदर की टूटियां से लेकर वज़ीर आज़म भी गंदा खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते रहे हैं। कि इस वक्त अवान सदर की टूटियां भी लीक कर रही हैं, और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब को फूड पॉइजनिंग हो गई खाना खाने से। कि ये तो हमारे मुल्क का हाल है कि यहाँ हमें कुक तक से ही प्रॉपर मैसर नहीं है, और ना ही कोई हमारे पास हुनरमंद कोई प्लम्बर हैं। मुल्क में महंगाई की ये हालत है कि खाने का सामान स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऊपर नीचे होता है, और पीछे रह गई रियासत तो कोरोना अमदादी फंड में करप्शन की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी IMF जारी करवाता है। और गवर्नर स्टेट बैंक हो, सेक्रेटरी ख़जाना हो, वज़ीर ख़जाना हो, ये सारे फैसले अब IMF से होते हैं। मुल्क में पहली मरतबा ऐसी हुकूमत आई जिसने मुल्क के हर तबके को हिलाकर रख दिया है। आप मुल्क का कोई सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, आपको हर दीवार के पीछे सिसकियाँ सुनाई देंगी। लेकिन इन संजीदा हालात में संजीदगी का आलम यह है कि मुल्क में ऑडियो और वीडियो का खेल हो रहा है, और पूरा मुल्क इसके पीछे लग गया। शुनीद है, लंदन में चंद मज़ीद वीडियोस भी आ रही हैं। ये वीडियोस नवंबर 2018 में उस वक़्त बनाई गई थी जब चीफ जस्टिस साकिब निसार अनिल मसरत की दावत पर डैम के लिए फ़ंड जमा करने के लिए लंदन गए थे, और ये मुख्तलिफ़ औकात में जो कुछ फरमाते रहे वो लोग रिकॉर्ड करते रहे, और ये अब किसी भी वक्त मार्केट में होंगी। जबकि दूसरी तरफ एक वीडियो तैयार है जिसमें शरीफ फैमिली के एक अहम साहब किसी फार्म हाउस में तंजीम साजी में मसरूफ़ हैं। आप मुल्क के चैलेंजेस देखें और रियासत और सियासत के इश्यूज देखें। अब हाल ही में सब नाज़रीन ने देखा कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवत साहब UK में क्या फरमा रहे हैं, और तकरीर करते हुए कि IMF ने टोटल 6 अरब डॉलर का कर्जा दिया है। हर साल 3 साल का ये कर्जा है, और हर साल आपको 2 अरब डॉलर कर्जा मिलेगा, और हर चीज़ लिख कर दे दी है बकौल गवर्नर साहब के। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर चीज़ लिख कर दे दी है। सिर्फ
अरब डॉलर के लिए। नाज़रीन, सऊदी अरब ने बड़ी सख्त शराइत पर कर्जा दिया। अब मिनी बजट आ रहा है जिसमें टैक्सेस की भरपूर होगी और अवाम को मज़ीद पीसा जाएगा। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मुल्क के वज़ीरों और मशीरों के रवैयों पर, कि जब आप उनके रवैये देखते हैं तो मासवाए एक दूसरे के ऊपर ताने देने के अलावा कोई भी बात नहीं होती। अब काली फौज चौधरी साहब फरमा रहे थे 3 साल के बाद, अब 3 साल का अरसा गुजर चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अभी भी वो फरमा रहे हैं कि ये जो महंगाई आई है जी, ये नून लीग की वजह से आई है। तो भाई खुदा का खौफ खाएं। अब आवाम समझ चुकी है, ये झूठ बोलना छोड़ दें। आपके सिर्फ अब आवाम ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। और भाई साहब 4 साल में, 3.5 साल में तो बच्चा भी अपनी डिग्री लेकर अपनी जॉब पे चला जाता है, यूनिवर्सिटी से फारग हो जाता है। अब आप पिछली गवर्नमेंटों को भी कोसना छोड़ दें। अब ये हालात आपके आने पर ये सारा कुछ हुआ। और यह जो महंगाई है, ये जो भी सारा कुछ डॉलर, जब 2018 में उस वक्त डॉलर 110 रुपये का था और आज डॉलर 180 रुपये के करीब है। तो बकौल खान साहब के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि जब भी डॉलर ऊपर जाता है तो हुक्मरान करप्शन करते हैं। जनाबे वाला गुस्ताखी माफ। अब कौन करप्शन कर रहा है? बिजली के बिल के ऊपर, अब मेरे घर का बिजली का बिल 1500 रुपये आया है और 1500 रुपये के बिल के ऊपर 1000 रुपया टैक्स है। खुदा का खौफ खाएं जनाबे वाला। और यकीन करें कि इन लोगों के रवैयों को देखकर यूं लगता है कि ये अपनी खुली आंखों से छिपकली खा रहे हैं और इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? इसका फैसला भी बहरहाल मोरख लिखेगा, और मोरख अब ज़्यादा दूर नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे प्यारे मुल्क की, हमारी दुआ या रहमतुल आलमीन, हमारे प्यारे मुल्क की, हमारे प्यारे पाकिस्तान की, कलमा के नाम पर यह मुल्क बना है, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है। या रहमतुल आलमीन, हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाना और हमारी 22 करोड़ आवाम पर रहम करना और 22 करोड़ आवाम की हिफाजत करना। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफ़ेमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।